जूनागढ़ में मुस्लिम सेवा समिति ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध और मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक रैली का आयोजन किया। यूसुफ मलिक, इमाम हबीबुल्लाह मिसबाही, फिरोज खान नायब और चिश्ती बापू सहित मुस्लिम समुदाय ने कैंडल जलाकर शहीदों को याद किया। रैली में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारे लगे। इमाम हबीबुल्लाह ने कहा, इस्लाम आतंकवाद के खिलाफ है, इसे इस्लाम से जोड़ना गलत है। समुदाय ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की और देश के साथ एकजुटता दिखाई। आज जब मुस्लिम समुदाय के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तब जूनागढ़ और देश भर में मुस्लिम समुदाय द्वारा आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। मुस्लिम समुदाय हिंसा और आतंकवाद को कभी स्वीकार नहीं करता। इस्लाम और मुस्लिम समुदाय इसके सख्त खिलाफ हैं और ये प्रदर्शन देश के साथ उनकी एकजुटता और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने बेकसूर लोगों को बेरहमी से मारा। आज मुस्लिम सेवा समिति की तरफ से उन लोगों के विरोध प्रदर्शन के तौर पर जूनागढ़ के बाहोश मुसलमान जमा हुए। हम उस वाक़ये में जो भी हुआ, बेकसूर लोगों को जो मारा गया, उसकी सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और आपको ये बताते हैं कि हम जिस मजहब को फॉलो करते हैं उस मजहब में इस चीज के लिए कोई जगह नहीं। यानी इस्लाम कभी भी किसी भी बेकसूर इंसान को तकलीफ देने की इजाजत ही नहीं देता है। इस्लाम ऐसा मजहब है कि पड़ोस में अगर भूखा आदमी हो तो उसको कोई खिलाए भी नहीं तो भी वो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं हो सकता, उसको खिलाए फिर खुद खाए, ऐसा मजहब इस्लाम हमको हुक्म देता है। तो ये जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, उनका इस्लाम और मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। हम सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और हम हमारे जो मुल्क के अजीज हिंदुस्तान के जो हुक्मरां हैं, जो फरमा बरदार उसके हुक्मरां हैं, उनसे मुतालबा करते हैं कि ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। पूरे जूनागढ़ के मुसलमानों की तरफ से हमारा मुतालबा है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दे, ताकि दूसरी बार इस तरीके की हरकत करने की कोई कोशिश तो ठीक है, वो मगर दिमाग में सोचे भी नहीं कि हमें इस तरीके की कोई हरकत करनी है, तो सख्त सजा का मुतालबा करते हैं। और यहाँ हमारे बहुत सारे भाई मजम्मत के लिए आए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपके बारे में बताओ। मैं हबीबुल्लाह मिसबाही, मैं जूनागढ़ के अंदर मस्जिद का इमाम भी हूँ और इमामत के साथ साथ स्कूल में भी बच्चों को मतलब तालीम और घर पर भी ट्यूशन क्लासेस वगैरह की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और मुस्लिम अज़रुए इमाम के हैसियत से मैं आपके सामने यहाँ पर हाजिर हूँ और इमाम की हैसियत से मैं आप लोगों के सामने हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो उनसे मतलब सख्त से सख्त सजा दे करके हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक बड़ी से बड़ी खुशी दे। और नमस्कार। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं वो तो उसको पता ही है, मगर इस प्रोग्राम के बहाने में सबसे पहला शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का। भाई सील लो जरा। ये लोग ना धूप देखते हैं, ना बरसात, ना ईद देखते हैं, ना दिवाली, ना मुहर्रम देखते हैं, ना बैसाखी। हम तो मुस्लिम के प्रोग्राम में आएंगे, हिंदू के प्रोग्राम में आएंगे, इनको तो हर प्रोग्राम में आकर खड़े रहना है। अभी मैंने देखा कि यहाँ पर ये जो हम दुख प्रकट करने आए हैं, हम लेट आए, हमसे पहले ये लोग आए थे, तो ऊपर वाला इनको ऐसी ही शक्ति आगे भी दे कि ये लोग हमारे साथ चलें, इंडिया को आगे बढ़ाएं। जहाँ तक इस विरोध प्रदर्शन की बात है या ये दुख प्रकट जो करने आए हैं हम लोग, सबने अपनी अपनी भाषा में करा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि फिल्मी गानों के बारे में, एक ज़माने में यहाँ पर गाना बना था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। गाना कब बना होगा पता है? गाना तब बना होगा जब दरअसल वो सोने की चिड़िया होगी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद एक और गीत आया था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। वो भी क्यों बना होगा? क्योंकि उस वक्त का वक्त ऐसा होगा, वक्त के हिसाब से गाने बनते हैं। तो आज अफसोस हो रहा है कि ऐसा वक्त क्यों आ गया है कि हम और आप अलग हो गए हैं। हमको लड़ाने वाले तो लड़ाते ही रहेंगे,
अकल हमको इस्तेमाल करनी है इंशाअल्लाह। और मैं अपनी इस आखिरी बात को लेकर अपनी ये बात ख़त्म करूँगा। भाजपा और कांग्रेस हो सकता है दोनों आमने सामने हैं, ठीक है, हर देश में होता है, ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी। मैं तो कहता हूँ काश ऊपर वाला कोई ऐसा चीज़ कर दे कि इस चीज़ में कम से कम हम भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी, एनआरसी जो भी लोग हैं इंशाल्लाह हम सब एक मंच पर आ जाएं। बड़ी ही बुरी बात, बड़ा ही खराब दृश्य रहा होगा कि जब एक औरत के सामने उसके हस्बैंड को गोली मार दी गई होगी। कि जो मेरी बहनें सुन रही हैं, चाहे आप हिंदू हो मुसलमान हो, एक 2 मिनट के लिए आप सोचो, मैं अपनी बीवी से भी कह रहा हूँ, एक 2 मिनट के लिए सोचो कि तुम्हारा हस्बैंड घूमने गया है तुमको लेकर और वहाँ उसको गोली मार दी। अब यहाँ कहाँ हिंदू और कहाँ मुसलमान आ रहा है? ये दुश्मन देश की चाल ही है हम सबको लड़ाने की। अब हमें हमारा जीडीपी बढ़ाने के बारे में सोचना है। इंडिया में टूरिस्ट बाहर से आए ज़्यादा, ये सोचना है। हमें ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना है। और हो सकता है ये हम कुछ साबित करने की अगर कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम और आप एक ही हैं, तो आप हमारी इस बात को दिल से समझिए। दरअसल हम और आप एक ही हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। હું ફિરોઝ ખાન નાયબ આજે જૂનાગઢમાં કાશ્મીરમાં પહેલગામમાં જે રીતે બર્બરતાપૂર્વક ભારતના નાગરિકોને શહીદ કરવામાં આવ્યા છે એના વિરોધમાં એક કેન્ડલ માર્ચ અને એમની આત્માને શાંતિ મળે એના માટે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। એમાં આયોજક હતા અમારા યુસુફભાઈ મલેક અને હબીબુલ્લા, મૌલાના હબીબુલ્લા સાહેબ। આજે સમગ્ર ભારત આ જે ઘટના થઈ છે એને લઈને દુઃખી છે અને વર્ણવી ન શકાય એવા શબ્દોમાં અમે લોકો આપણે કહીએ છીએ કે આ જે ઘટના બની છે એને બહુ દુઃખદાયક છે અને એને વખોડવા માટે શબ્દો આપણે અત્યારે ઘટી પડે એમ છે। તો અમારી એવી અપેક્ષા છે કે ભારત સરકાર અમારી જે માંગણી છે કે આ જે જેટલા આતંકવાદીઓ છે એમને તાત્કાલિક પકડી શોધી અને સજા કરે અને જે ત્યાં ઘટના બની છે એમાં એક જે ત્યાં આપણે કાશ્મીરના ઘોડાવાળા હતા એમણે જે શહાદત આપી છે, આતંકવાદીઓની રાઇફલ જોટવાની કોશિશ કરી અને જેના કારણે ઘણા બધા લોકોનો જીવ બચી ગયો અને આતંકવાદીઓએ એ આપણે ઘોડાવાળા ભાઈને શહીદ કર્યા છે। એટલે ભારત જે છે એ हिंदू मुस्लिम एकता साथे जीवनारो छे अने आजादीनी लड़ाईमां ए बधा एक साथे हता अने अमारी तो एवी मांगणी छे के आपणी सरकार छे ए अखंड भारतनुं जे स्वप्न छे ए साकार करे अने अखंड भारत बनावे, जेना कारणे आ जेटला आतंकवादीओ छे एमने शोधी अने जड़मूळथी नष्ट करी शकाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। મારા ભાઈઓ આજે આપણે ભેગા થયા છીએ એ જે કાશ્મીરમાં પહેલગામમાં જે બનાવ બન્યું છે, જે આતંકી બનાવ બન્યું છે એને વખોડવા માટે આજે આપણે તમામ જૂનાગઢ સમસ્ત મુસ્લિમ સમિતિ તરફથી, સેવા સમિતિ તરફથી એક પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે। એમાં તમામ ભાઈ જે આવ્યા છે એને અમે આવકારીએ છીએ। બીજા નંબરમાં આવા હિન્દ કૃત્ય જે ભારતમાં થયા છે એને અમે સતત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ। આવા હિન્દ કૃત્ય ના થવા જોઈએ કે સરકાર પણ એમાં પૂરી જિમ્મેદારી તકેદારી રાખીને આવા કૃત્ય ના થાય એના પર થોડું મુકમ્મલ ધ્યાન આપે એવી અમે સરકારથી અપીલ કરીએ છીએ। Whatever has happened in Kashmir, trust me, it has nothing to do with Islam. इस्लाम का मुसलमानों का इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। जिस तरह से इन्होंने ऐसी हरकत की, मुसलमान तो छोड़ो, कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता ऐसी हरकत के फैमिली के सामने आप किसी को गोली मार दो। बड़ा ही बड़ी ही बुरी चीज है। हर इंसान दुख में है, हर मुसलमान दुख में है, क्योंकि छींटे तो उड़ते ही हैं। हम कितना भी अपने को साबित करें कि नहीं है, मगर एक नॉर्मल हिंदू जो है वो बेचारा समझेगा कि नहीं भाई आप सब खराब हो, हम सब खराब नहीं है। और हर धर्म में 10-20% लोग ऐसे होते ही हैं। और ये तो पड़ोसी मुल्क की चाल है, ये हमको बिल्कुल समझना चाहिए। और फिर से मेरा अनुरोध है कि यहाँ भाजपा, कांग्रेस, जो भी पार्टीज हैं, इंशाल्लाह इस बहाने हम एक साथ आ जाएं इस बार, और सख्त से सख्त सजा। मैं तो अंदर के बाद ये कहता हूँ, ये जो 4-5 लोग थे ना भाई, उनको नहीं मारना चाहिए, उनको तो बिठाना चाहिए सामने, बिरयानी खिलानी चाहिए बिठाकर उनके सामने। उसका जो बाप, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके बच्चे, उसे वहां बिठाकर इन लोगों को टॉर्चर करना चाहिए। तब उसे पता चलेगा उस औरत का हाल जो आज रो रही है, उस लेफ्टिनेंट की बीवी का हाल जो आज रो रही है। उनको कुछ मत करो। मेरा मोदी जी से, राहुल गांधी जी से, जो भी हमारे देश के बड़े लोग हैं,
उनसे अनुरोध है कि उनको कुछ मत करना, उन्हें बिठाना, उनके सामने उनके परिवार को ऐसी तकलीफ देना कि इनकी आने वाली नस्लें ऐसा कुछ करने का ना सोचे। फिर से इस अपनी बात को खत्म करूंगा, बहुत बहुत ही दुख हुआ है और इस बात का सबूत ये है कि हिंदुस्तान के हर शहर में, ये सिर्फ जूनागढ़ में नहीं, हर शहर में ये रैली निकाली है और सब लोग बहुत ही दुख में है। ये कोई शो ऑफ या अपने आप को साबित करने के लिए रैली नहीं है। हमारे घर से भी हमको आज कहा गया, हमारी औरतों ने भी नहीं, आप जाओ इस रैली में जाओ और कड़ी से कड़ी निंदा करो कि इन लोगों को एक जानवर को जैसे सजा मिलती है, इन लोगों को ऐसी सजा दो। और इंशाल्लाह मैं सोचता हूँ इस बहाने हमारे देश के अंदर भी जो कुछ बनाव बनते रहते हैं वो भी खत्म हो जाए, हम सब मिलकर इंडिया की आगे बढ़े, इसलिए इंशाल्लाह कुछ काम करें। मेरा नाम फैजान चिश्ती है और मैं बंबई से हूँ। खास आज के इस प्रोग्राम के लिए जब मुझे यूसुफ भाई ने फोन पर बताया था, हमारे जो आसिफ भाई यहाँ के बड़े ऑनर वकील हैं, उन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले इन्फॉर्म किया था कि बापू ऐसा प्रोग्राम रखने वाले हैं, तो खास इस प्रोग्राम के लिए हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे इंशाल्लाह।